सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी की कक्षा में हम पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के विषय में पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान ना दिए जाने की समस्या को प्रमुखता से उभारा गया है। इसमें एक लड़की है उमा, जिसके पिताजी का नाम है रामस्वरूप और उमा की माताजी का नाम है प्रेमा। उमा को जो लड़का देखने के लिए आने वाला है उसका नाम है शंकर और शंकर के पिताजी का नाम है गोपाल प्रसाद। प्यारे बच्चों, इस कहानी के अंदर हमें स्त्रियों के मानसिकता, रूढ़िवादी मानसिकता, स्त्रियों के प्रति अत्याचार, इन सब विषयों के बारे में बताया गया है। पाठ के अंतर्गत रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त पर और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं और रामस्वरूप कहते हैं कि हमारा जमाना अच्छा था जब लड़कियां कम पढ़ी लिखा करती थी। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप पूरे अच्छे तरीके से प्रबंध करते हैं। वो अपनी प्रेमा से भी कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को यह हरगिज नहीं पता चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास ही बताना, क्योंकि लड़के वाले दकियानूसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। वे गोपाल प्रसाद के विषय में बताते हैं कि वो एक वकील हैं, सभा सोसाइटियों में भी बजाते हैं। उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन वो भी अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा तो ठीक से समझा देना, कहीं वो ये ना बताए कि वह कॉलेज जाती है। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझसे तो विश्वास ही नहीं है कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तभी गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ जाते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं और दोनों को अपनी अपनी जमाने की बातों में खो जाते हैं। यहाँ पर इस पाठ में कथानक के प्रारंभ में जब ऐसा लगता है कि रामस्वरूप जो है वो उनकी तैयारी जब बहुत अच्छे से करते हैं ताकि लड़के वाले शादी के लिए मान जाए, बाद में वो दकियानूसी ख्यालों वाले गोपाल प्रसाद और उसके बेटे शंकर रामस्वरूप जब घर पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें ये पता है कि वो विवाह को बिजनेस की तरह मानते हैं और वो ये मानते हैं कि विवाह एक बिजनेस है। लेकिन प्यारे बच्चों, विवाह कभी भी बिजनेस नहीं होता। वे कम पढ़ी लिखी बहू इसलिए चाहते थे ताकि वे हमेशा उनके सामने झुकी रहे। उनका ये मानना था कि औरतें सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए होती हैं, जबकि मर्द को पढ़ लिखकर काबिल बनने का अधिकार होता है। दोनों अपने जमाने की बातें करते हुए स्वयं को वर्तमान पीढ़ी से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़के वालों के सामने सोने की रिम वाला चश्मा लगाए जब उमा आती है तो चश्मा देखते ही पिता और पुत्र दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें ये संदेह हो जाता है कहीं उमा पढ़ी लिखी तो नहीं है, शायद इसीलिए उसने चश्मा लगाया है। लेकिन रामस्वरूप उन्हें स्पष्ट करते हैं कि आंखों में दुखनी आने के कारण उन्होंने चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद हर दृष्टिकोण से उमा को परखते हैं और उससे कुछ बोलने को कहते हैं। तब उमा आखिरकार कह ही देती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, उन्हें चोट नहीं लगती। इस तरह का जवाब सुनकर गोपाल प्रसाद अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। और उमा शंकर की कॉलेज के बाहर पकड़े जाने की सारी बातें बता देती है। उमा उन्हें बताती है कि वे बीए पास है। यह सुनकर लड़के वाले कहते हुए चले जाते हैं कि लड़की वालों ने झूठ बोला है। तो उमा ये कहती है कि उनके बेटे की बैकबोन नहीं है और उसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है। परंतु प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त नहीं होता है। ये हमारी सोच को, विचारधारा को बदलने का एक उद्देश्य है। इस एकांकी से हमें ये उद्देश्य मिलता है कि समाज में लड़कियों को कम स्थान मिल पाने से समाज में उनका सम्मान नहीं होता। लड़कियों के विवाह की समस्या को समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद, नापसंद, रुचि का तो कोई महत्व ही नहीं होता और लड़कियां बेचारी विवाह के
समय अपने माता पिता द्वारा अनुचित समझौता करने पर भी विवश हो जाती है। ये एकांकी समाज के उन लोगों को बेनकाब करना चाहती है जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। उन लोगों की मानसिकता को यहाँ पर उजागर किया गया है जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति देना नहीं चाहते। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए इस एकांकी से कि हमें महिलाओं को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को भी उचित स्थान देना चाहिए, स्त्री शिक्षा में भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उनके मान सम्मान का भी हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और कभी भी लड़के और लड़कियों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में, इस आधुनिक समय में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं और कहीं ना कहीं हमें हर क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए।